दोस्तों नमस्कार। नववर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामना। 1 जनवरी से विद्यालय का पूरा सिस्टम बदला हुआ है। चाहे वो आपको अटेंडेंस बनाने का हो, छुट्टी लेने का हो, जांच की जो प्रक्रिया है सब बदल गया है। आपको ये लग रहा होगा कि अब क्या बदला हुआ है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका टोटल चीज़ बदला हुआ है। भले आप महसूस नहीं कर रहे हैं, और आप अगर जाँच में पकड़े जाइएगा तो आपके साथ साथ प्रधानाध्यापक भी चले जाएंगे। समझ गए? प्रधानाध्यापक भी चले जाएंगे बबरा बूट लादने। समझ गए? इसलिए आप सुन लीजिए, जान लीजिए पूरा सिस्टम को, और देखिए पूरा वीडियो को लास्ट तक, तभी आपको बात समझ में आएगी। नहीं तो जब पकड़ाइएगा जांच में तब फिर आप छटपटाने लगेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो आपको पाठ टीका अनिवार्य हो गया है। समझ गए? पाठ टीका बनाना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। दूसरी बात है कि आप जीन्स पैंट और टी शर्ट में आपको स्कूल नहीं आना है। समझ गए? बिल्कुल नहीं। अब क्या है पूरा मैटर हम आपको बता देते हैं। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में पाठ टीका के आधार पर शिक्षक पढ़ाएंगे। यानी कि जो आप पढ़ाइएगा उसको लिखिए। हाँ ठीक ना, उसको लिखना होगा। जीन्स और टी शर्ट में आप शिक्षक नहीं आएंगे। और खाना चख लीजिएगा, उसके बाद मध्याह्न भोजन में जो परोसा जाएगा उसको देख लेना कि कैसा टेस्ट है। शिक्षक फर्जी उपस्थिति किसी कीमत पर नहीं बनाएंगे विद्यालय में। समझ गए? नहीं तो शिक्षक भी दोषी होंगे और हेडमास्टर भी दोषी होंगे। दूसरी बात, न शिक्षक फर्जी उपस्थिति बनाएंगे अपना, न शिक्षक बच्चों के फर्जी उपस्थिति बनाएंगे ज़्यादा बढ़ा करके, तो वहाँ पर शिक्षक भी फंसेंगे, हेडमास्टर भी फंसेंगे। बाद में ये नहीं कहिएगा कि शिक्षक प्रधान टीचर हमको बोले थे अटेंडेंस बनावे लगी। नहीं बनाना होगा। फिर न टीचर अपना फर्जी अटेंडेंस बनाएंगे, तो भी यहाँ टीचर ही फंसेंगे और प्रधान टीचर भी फंसेंगे। अब सरकारी विद्यालय के संचालन से संबंधित प्रावधानों के मुताबिक सभी शिक्षक और शिक्षिका 9:30 का मतलब 9:30 बजे होना चाहिए। 9 बजे से पूर्व 9:32 में बनाइएगा ना, तो आप एब्सेंट देख रहे होंगे कि आज सबको एब्सेंट बता रहा है। 2 तारीख को जो भी अटेंडेंस बनाए हैं सबको एब्सेंट बता रहा है। ये शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज करना एकदम समय से जरूरी है, और फोटो से उपस्थिति दर्ज करने पर शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ प्रधानाध्यापक भी दोषी माने जाएंगे, और बिना अवकाश स्वीकृत कराए हुए, जी हाँ बिना अवकाश स्वीकृत कराए हुए आपको विद्यालय किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। अगर छोड़िएगा तो अपना जवाब दीजिएगा। अवकाश स्वीकृत करने का ऐसे परहेज नहीं कर सकता है कोई भी प्रधान टीचर, लेकिन एक समय में 10% से ज़्यादा अवकाश उसको किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। हाँ, किसी शिक्षिका को विशेषावकाश की जरूरत है तो अगला शिक्षक जो है, वो अगला जो शिक्षक होगा वो उसको सीएल मिल सकता है, क्योंकि अवकाश की जो प्रकृति है, अवकाश का जो नेचर है वो दोनों अलग अलग है। एक विशेषावकाश में है तो अगला को सीएल मिल सकता है, लेकिन एक सीएल पर है तो दूसरा का को सीएल नहीं मिलेगा। और अगर महिलाओं का संख्या 3-4 है विद्यालय में तो एक डेट पर 2 का भी एसएल नहीं मिलेगा। इस सब चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। सबका समय बांध दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपस में समन्वय स्थापित करके। उसके बाद है स्कूलों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यालय कार्यालय अवधि में गर्मायुक्त यानी कि औपचारिक वेशभूषा में रहेंगे। जीन्स टी शर्ट में नहीं आएंगे। वेतन अगर निकालना है बैंक से तो विद्यालय अवधि में नहीं जाएंगे, यानी कि 9:30 से 4 बजे के बीच में नहीं जाना है। तो आप सोच लीजिए कि आपको पैसा अगर जो निकालना है बिना एटीएम से का, तो आप कैसे निकालिएगा? आपके पास कोई छुट्टी ही नहीं है, उसमें आपको हाफ सीएल लेकर के ही जाना होगा। ठीक है, सोच लीजिए। वेतन, बैंक से वेतन निकालने के लिए शिक्षक शिक्षिका को विद्यालय अवधि में बाहर नहीं जाना है, तो कैसे निकलेगा? संडे को बैंक बंद रहता है, 9:30 बजे के पहले बैंक खुला नहीं रहेगा, 4:30 बजे के बाद बैंक बंद है, कैसे निकालिएगा? इसके लिए कोई भी सूचना नहीं, कुछ भी नहीं है। आप समझिए, आप शिक्षक हैं, आप समझिए कि कैसे पैसा निकालिएगा। उसके बाद शिक्षक शिक्षिका अपनी समस्याओं को लेकर के जिला कार्यालय नहीं जाएंगे। वे अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देंगे, जिस पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्याओं का समाधान करेंगे। यदि आवश्यकता हो तो उसे जिला कार्यालय में अग्रसारित करेंगे कि अमुक शिक्षक जा रहा है तो इसका काम कर दीजिएगा, जिसका समाधान जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से
किया जाए। प्रत्येक माह के 25 तारीख, सब कुछ बदला हुआ है, तक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, ऑपरेटर सहित सभी की उपस्थिति विवरणी संबंधित कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि 20 तारीख को एनी हाउ विद्यालय से एब्सेंटी चल जाना चाहिए कहाँ, बीआरसी में, और 25 तारीख से पूर्व बीआरसी से एब्सेंटी चल जाना चाहिए जिला में, समझ गए, 25 तारीख से पूर्व। और 25 तारीख से 28 तारीख तक या 29 तारीख तक हर हाल में स्थापना से आगे में ट्रेजरी या बैंक में उसको चल जाना चाहिए एडवाइस, समझ गए। अगर बीच में तभी जाकर के 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में शिक्षकों का भुगतान होगा, ठीक है। ससमय वेतन भुगतान हो सके। विलंब से या गलत से या अधूरी अनुपस्थित विवरणी उपलब्ध कराने पर संबंधित जो प्रधानाध्यापक हैं वो जिम्मेवार होंगे, ठीक है। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को पाठ्य टीका अनिवार्य रूप से बनाना है, उनके अनुसार वर्ग का संचालन होगा। प्रत्येक शनिवार को शिक्षक का शिक्षिकाओं का पाठ्य टीका पर प्रधानाध्यापक जो है वो हस्ताक्षर करेंगे। प्रधानाध्यापक स्वयं भी पाठ्य टीका का संधारण करेंगे। यह बहाना नहीं चलेगा कि पाठ्य टीका घर पर है, रख दिए, भुला गए। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ससमय उसे तत्काल उसे देना पड़ेगा। प्रधानाध्यापक उसी वर्ग की उपस्थिति दर्ज की जाएगी जिस वर्ग के वर्ग शिक्षक हैं। यानी कि जिस वर्ग के आप वर्ग शिक्षक हैं वहाँ पर आपका अटेंडेंस आप ही बनाइएगा। ये नहीं कि रजिस्टर प्रधान शिक्षक नहीं दिए, रजिस्टर वहीं पर बन जाता है ऑफिस में, ये सब नहीं चलेगा। अगर भौतिक उपस्थिति से अधिक अटेंडेंस बना हुआ रहेगा तो वर्ग शिक्षक दोषी रहेंगे, भले ही वर्ग शिक्षक अटेंडेंस न बनाए हों, समझ गए। बात को सब गहराई से समझ लीजिए। इसलिए हाँ, भौतिक उपस्थिति से अधिक अगर अटेंडेंस बच्चा उपस्थित है, जैसे मानते हैं कि बनाए 20 और पहुंचा हुआ है 22, तब तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बना हुआ है 20 अब पहुंचा हुआ है 18 गिनते के समय में, तो 2 का कारण देना होगा कि 2 बच्चे कहाँ गए हैं, आपको देना होगा जवाब। तो ये सब चीज़ें हैं। और साप्ताहिक और मासिक जो है वो एग्ज़ाम भी होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सब बदल गया है 1 तारीख से। और शिक्षक स्वयं ही आवेदन लिखेंगे, उसे लोड करेंगे इस शिक्षा कोष पर और स्वीकृत होगा, प्रधान अध्यापक उसको स्वीकृत करेंगे। तो सारा कुछ दोस्तों बदल गया है, इसलिए आप ही बदलें और समय से हाजिरी बनाएं। 9 बजे के बाद हाजिरी बनाने वाले का स्कैन किया जा रहा है। हालांकि अभी वेतन कटने की तो कहीं कोई सूचना अभी नहीं प्राप्त हुई है, कारण कि टैब के माध्यम से भी हाजिरी बन रही है ना, या मोबाइल के माध्यम से। तो कल तो बहुत दिक्कत हुई थी, आज भी दिक्कत होते होते बना है। तो अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है और अभी डेमो चल रहा है तो थोड़ी कठिनाई होगी। और ऐसा नहीं कि डेमो की वजह से आपका वेतन कट जाएगा, तो बात नहीं। अभी टेस्ट के तौर पर अभी सब कुछ चल रहा है, लेकिन यही सिस्टम रहेगा। इस सिस्टम के लिए आपको तैयार होना होगा। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो तमाम सम्मानित भाई बहनों से मेरा गुजारिश है कि चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।